कौन होगा कनाडा का नया प्रधानमंत्री? अपनी ही पार्टी में हो रही बगावत। जस्टिन ट्रूडो के बाद कौन ले सकता है उनकी जगह? कनाडाई सिखों में ट्रूडो की कैसी छवि? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के बारे में, और वहीं इस वक्त कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का क्या अपने पद से हटाए जा सकते हैं? उनकी पार्टी उन्हें पद और पार्टी से निष्कासित करने की क्या पूरी तैयारी कर चुकी है? आइए जानते हैं। भारत और कनाडा में जारी कूटनीतिक विवाद के बीच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी ही पार्टी में घिरते दिख रहे हैं। हाल ही में लिबरल पार्टी के एक सांसद सीन केसी ने ट्रूडो से इस्तीफे की मांग कर डाली। कहा तो ये तक जा रहा है कि बागी खेमा अगले चुनाव से पहले पीएम के नेतृत्व छीन लेगा। लेकिन ट्रूडो के बाद पार्टी का पसंदीदा चेहरा कौन है? जस्टिन ट्रूडो ने सियासी जमीन मजबूत करने के फेर में भारत से तो अपनी बिगाड़ ही डाली है। उनकी अपनी पार्टी में भी नाराजगी दिख रही है। वहां के एक लिबरल सांसद सीन केसी ने खुलेआम ट्रूडो से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि अब उनके जाने का वक्त आ चुका है। वे इकलौते सांसद नहीं, एक पूरा खेमा है जो नया नेतृत्व तलाश रहा है। यहां तक कि इस्तीफे की मांग करते हुए वे ऐसे रास्ते बना रहे हैं कि पीएम अगर खुद राजी नहीं हुए तो उन्हें लीडर के पद से जबरन हटाया जा सके। एक सर्वे आया जिसने असंतोष बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं क्या है। पार्टी सदस्यों के गुस्से की बड़ी वजह है हालिया सर्वे जिसमें ट्रूडो विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी से काफी पीछे दिख रहे हैं। दरअसल कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के पोल ट्रैकर में दिखा कि लिबरल पार्टी विपक्षियों से 20% पीछे चल रही है। यानी अगर तुरंत चुनाव हो तो लिबरल की हार तय है। वहीं कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलवेरे साल 2025 के चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए पसंदीदा उम्मीदवार की तरह देखे जा रहे हैं। ऐसे कई सर्वे हैं। इनमें से एंगिंग रीड इंस्टीट्यूट का पोल ट्रूडो को गिनते ग्राफ को साफ दिखाता है कि वो गिरने वाले हैं। इसके अनुसार पिछले साल सितंबर में पीएम से असंतुष्ट लोग 39% थे, जो अब बढ़कर 65% हो चुके हैं। अब अगर देश के भीतर ही पूछ कम हो जाए तो जाहिर तौर पर इसका असर पार्टी में भी दिखेगा। तो वही हो रहा है। क्या एकजुट हो रहे हैं बागी नेता? ये जान लेते हैं। कनाडियन मीडिया लगातार रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रूडो को हटाने के लिए सांसद एकजुट हो रहे हैं। टोरंटो स्टार ने सबसे पहले इस तरह के अंदरूनी मूवमेंट का खुलासा किया। इसके अनुसार लगभग 30 सांसदों ने लिखित में एक दस्तावेज दिया है जिसमें ट्रूडो के लीडरशिप से हटने की डिमांड हो रही है। हालांकि फिलहाल इससे काम बनता नहीं दिख रहा, क्योंकि सांसद में 150 से ज्यादा लिबरल्स हैं। लिहाजा अगर पार्टी को अपना नेतृत्व बदलना है तो इसके लिए कम से कम 50 सांसदों की जरूरत होगी। लेकिन इतना साफ है कि ट्रूडो अब ऑन्टारियो और क्यूबेक कॉकन का समर्थन खो चुके हैं, क्योंकि इन जगहों के सांसदों ने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाखुशी जताई है। आखिर किन मुद्दों पर घिरे हुए हैं जस्टिन ट्रूडो? जान लेते हैं। अगले साल अक्टूबर खत्म होने से पहले कनाडा में जनरल इलेक्शन होंगे। इससे पहले चल रही हवा में लिबरल्स को अपनी हार दिख रही है। ट्रूडो के हिस्से में कई नाकामियां साबित आई हैं। कनाडा में महंगाई लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा वहां के लोग इमिग्रेट्स की बढ़ती आबादी से भी डरे हुए हैं और देश की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। यही मुद्दे विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि साल 2015 से ही देश में लिबरल्स की सरकार रही है। लिहाजा उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ चुका है और लोग दूसरी पार्टी को मौका देने के मूड में आ गए हैं। अब इस नेता को माना जा रहा है मजबूत विकल्प। आइए जान लेते हैं वो कौन है। लिबरल्स के पास इसका तोड़ ये है कि वे अपनी पार्टी की लीडरशिप ही बदल दें। मतलब ट्रूडो की जगह कोई दूसरा नेता आ जाए जिसकी छवि जनता के बीच अच्छी हो और मजबूत भी हो, जो कंजर्वेटिव की टक्कर का हो। इसमें एक नाम अक्सर आता रहा है, वो है क्रिस्टिया फ्रीलैंड। ठीक दशक भर पहले लिबरल पार्टी की सदस्य बनी फ्रीलैंड ने इतने ही समय में काफी लोकप्रियता कमाई है। फिलहाल उप प्रधानमंत्री यानी ट्रूडो के एन नीचे काम करती फ्रीलैंड साथ ही में वित्त विभाग भी देख रही हैं। इस दौरान उन्होंने कई बड़े फैसले लिए जिससे न केवल पार्टी के भीतर बल्कि आम लोगों में भी उनकी इमेज मजबूत नेता की बनी है, जो ट्रूडो का विकल्प हो सकती हैं। संतुलन बनाकर चलती दिखी। आइए ये समझ लेते हैं। फ्रीलैंड की विदेश नीतियां मौजूदा पीएम से महीन मानी जाती हैं। उन्होंने कई देशों के साथ कनाडा के रिश्ते सुधारने पर जोर दिया, कोशिश भी करी। भारत के मामले में भी वैसे तो वे सावधान होकर चलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बारीक फंस दिख रही हैं। संतुलन बनाकर चलती दिख रही हैं फ्रीलैंड।
समझ लेते हैं कैसे। फ्रीलैंड की विदेश नीतियां मौजूदा पीएम से महीन मानी जाती हैं। उन्होंने कई देशों के साथ कनाडा के रिश्ते सुधारने की जोर दिया है और कोशिश भी करी है। भारत के मामले में भी वैसे तो वे सावधान होकर चलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बारीकी से फंस भी दिखाई पड़ती हैं। जैसे किसान आंदोलन के समय अपने यहाँ बसे सिख समुदाय को खुश करने के लिए फ्रीलैंड भी उनके पक्ष में आवाज उठाई दिखाई दी और यहां तक कह दिया कि कनाडा में लोगों को शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की छूट रहती है। 2 साल पहले जनेवा में यूएन की बैठक के दौरान भी उप प्रधानमंत्री ने भारत में कथित मानवाधिकार रिकॉर्ड्स पर चिंता जताते हुए कहा था, कनाडा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठाएगा। अक्सर संतुलित रहने के बाद भी फ्रीलैंड की अपनी वोट बैंक यानी कनाडा में बसे सिखों के लिए उदारता दिखी जाती है। इस रवैये के चलते वे सार्वजनिक मौकों पर घिरती भी दिखी हैं। जैसे हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद बाकियों की तरह इस कनाडाई सांसद ने भी उसे श्रद्धांजलि दी थी। इस पर एक पत्रकार ने पूछ लिया कि जिस निज्जर की जीते जी सरकार ने उसे नो फ्लाइट लिस्ट में डाल रखा था, उससे मरने के बाद क्यों उसे इतना अपनापन दिखाई दे रहा है। इस पर हमेशा बेबाकी से बोलती डिप्टी पीएम अवाक रह गई थी। काफी संभलने के बाद भी उन्होंने गोलमाल जवाब दिया, जिस पर दिनों तक चर्चा भी हुई थी। तो ट्रूडो अगर नेतृत्व छोड़ भी दें तो फ्रीलैंड पार्टी की आइडियोलॉजी वही रखने वाली है। ये बड़ी समस्या होगी। क्या विपक्षी पार्टी को सिख वोट बैंक की जरूरत नहीं है? आइए समझ लेते हैं। लिबरल्स पर लटकती तलवार के बीच कंजर्वेटिव्स की मांग बढ़ रही है। हालांकि इस पार्टी की कनाडियाई सिख समुदाय के बीच उतनी पूंछ नहीं है। इसकी साफ वजह भी है, ये पार्टी धार्मिक आजादी को लेकर उतनी खुली हुई नहीं है। मिसाल के तौर पर विपक्षी नेताओं ने कई बार सिखों के सार्वजनिक जगहों पर कृपाण लेकर चलने पर गुस्सा जताया। कंजर्वेटिव्स ने शरण लेने पर सख्त नियम बनाए थे। आइए समझ लेते हैं। लिबरल्स अपने यहाँ सिखों को खुला वेलकम करते रहे, लेकिन कंजर्वेटिव्स इस मामले में सख्त हैं। वे सिख समुदाय ही नहीं बल्कि बाकियों को भी शरण देने में कड़ी नीतियां लागू कर चुके हैं। साल 2006 से 2015 के बीच स्टीफन हार्पर सरकार के दौरान में इमिग्रेशन कानूनों में बदलाव हुए, जिसमें बाहरी लोगों का आना कम हो सके। इसका असर वहां बसी सिख कम्युनिटी पर भी बहुत बड़ा था। ये वो समय था जब कनाडा में सबसे तेजी से शरणार्थी आवेदन खारिज हो रहे थे। हालांकि लिबरल पार्टी ने आते ही इसमें दोबारा ढील दे दी और दुगनी भर्ती करा दी। शरणार्थियों समेत बस चुकी सिख कम्युनिटी को घटा भी दे, तब भी कंजर्वेटिव्स के पास अपना खास वोट बैंक है, जिसे बीते एक दशक में बढ़त दिखी है। खासकर मौजूदा पीएम से असंतोष की वजह से खासकर ये वोट बैंक बढ़ा है। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या जस्टिन ट्रूडो अपनी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बचा पाएंगे या फिर कौन होगा कनाडा का नया पीएम, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।